नाइट्रोजिनस। आज हम डिस्कस करेंगे अमोनिया। अमोनिया इज एक्चुअली nitrogen containing compound. Nitrogen, we know that is the first element of the group 15 of the P block. So this ammonia is present in small quantities. It is found in small quantities in atmosphere and soil. Here it is formed by the decay of the nitrogenous matter. Nitrogenous matter like urea, that is urea. So this is NH2CO NH2, ये यूरिया है, ये नाइट्रोजनस मैटर है, ये डिके होता है, so it will become अमोनियम कार्बोनेट। ये अमोनियम कार्बोनेट है, जब ये वाटर से रिएक्ट होता है अमोनियम कार्बोनेट बनता है, उसके बाद ये डिकम्पोज होता है, इट विल गिव अस अमोनिया plus carbon dioxide plus water. So this ammonia is present actually in atmosphere and soil. So in small quantities अगर हम लेंगे अमोनिया, small quantities में हम बना सकते हैं in laboratory simply by treating salts of ammonia. अमोनियम salt उसको हम treat करते हैं with caustic soda and calcium hydroxide. For example, if we will take ammonium salt, this ammonium chloride, इसको हम ट्रीट करते हैं with calcium hydroxide. ये calcium hydroxide है, इसके साथ जब हम ट्रीट करते हैं on small scale we can form ammonia in laboratory. So we will get ammonia plus calcium chloride. यहाँ पर हमें अमोनिया मिलता है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस मिलेगा यहाँ पर दिस इज H2O, यहाँ पर H2O. इसी तरह का हम लिखिए अमोनियम सल्फेट. ये अमोनियम सल्फेट है, इसको हम करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, दिस कॉल्ड कॉस्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड. सो विल गेट अमोनिया. ये अमोनिया हमें जो चाहिए प्लस यहाँ पर मिलेगा हमें Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट, यहाँ पर बनेगा सोडियम सल्फेट और यहाँ पर बनेगा वाटर. सो हमें अमोनिया चाहिए था. सो लार्ज स्केल, सॉरी स्मॉल स्केल में बना सकते हैं अमोनिया बाय ट्रीटिंग अमोनियम salts with calcium hydroxide और this potassium calcium hydroxide और sodium hydroxide, that means caustic soda. इसी तरह हम लार्ज स्केल में बना सकते हैं अमोनिया, लार्ज स्केल में, ये स्मॉल स्केल में, क्योंकि स्मॉल स्केल में, लार्ज स्केल में बना सकते हैं अमोनिया बाय हैबोरस प्रोसेस. हैबोरस प्रोसेस से बना सकते हैं, दैट इज हैबोरस प्रोसेस. इसमें हम करते हैं हाइड्रोजन गैस, करते हैं हम रिएक्ट विद नाइट्रोजन गैस अंडर कंडीशंस. तो यहाँ पर हमें मिलता है अमोनिया ऑन लार्ज स्केल. ये अमोनिया है लार्ज स्केल. सो दिस रिएक्शन इज फेवर्ड एट हाई प्रेशर. ये हाई प्रेशर पे फेवर होती है, हाई प्रेशर पे, as per the Lichat-Layer's principle. Lichat-Layer's principle. So the reaction is favored at high pressure according to this principle, Lichat-Layer's principle. So यहाँ पर जो optimum conditions है, optimum conditions, they are optimum conditions यहाँ पर है. एक तो यहाँ पर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑप्टिमम कंडीशन है. ये टेम्परेचर अबाउट है 700, मोर देन 700 केल्विन, ये ऑप्टिमम कंडीशन है दिस. और यहाँ पर हम करते हैं यानी ऑप्टिमम प्रेशर एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर इतना है. इस पे ये अमोनिया यानी रिएक्शन फेवर होती है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी फॉर्मेशन अमोनिया टेक्स प्लेस यहाँ पर इस रिएक्शन में. रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. दीज आर ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर द रिएक्शन, ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर द रिएक्शन. सो यहाँ पर हम कैटलिस्ट भी करते हैं यूज, कैटलिस्ट करते हैं यूज आयरन ऑक्साइड. आयरन ऑक्साइड with small amounts of
K2O प्लस Al2O3। आयरन ऑक्साइड के साथ ये ऑक्साइड्स हम डालते हैं इन स्मॉल क्वांटिटीज टू इंक्रीज द रेट ऑफ अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी ये कैटलिस्ट हम इसलिए करते हैं यूज ताकि इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो। यहाँ पर अब प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। ये अमोनिया जो है इट इज ए कलरलेस, ये कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस है, कलरलेस गैस एंड पंजेंट स्मेलिंग। एक तो एक कलरलेस है गैस, पंजेंट स्मेलिंग है, थोड़ा पंजेंट स्मेल होती है इस गैस की अमोनिया की। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट जो है 239.7 केल्विन है इसका बॉइलिंग पॉइंट, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज 198.4 केल्विन। ये इसका बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट अमोनिया का। ये जो अमोनिया है, ये अमोनिया जो है द मॉलिक्यूल्स एसिटेटेड in solid and liquid, the molecules are ascended through hydrogen bonds। यानी यहाँ पर जो molecules होते हैं अमोनिया molecules like water or associated with hydrogen bonds। They are associated with hydrogen bonds in solid and liquid। Therefore it has जो अमोनिया है ना, it has high this melting point and this boiling point। because of this reason it has high melting and boiling point in solid, because the molecules are actually associated like water with hydrogen through hydrogen bonds in a solid ammonia and liquid ammonia। अब जो ये मॉलिक्यूल है ना, it has a structure जो है इसकी, it has ट्राइगोनल pyramidal structure है इसकी। अमोनिया जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इसके दैट इज ट्राइगोनल pyramidal। इसका ट्राइगोनल pyramidal स्ट्रक्चर with nitrogen at the apex, with nitrogen at the apex like this is nitrogen, ये H यहाँ पर होता है, दिस इज ट्राइगोनल pyramidal स्ट्रक्चर है इसकी, दिस अमोनिया की। यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल दैट इज 107.8 डिग्री, 107.8 डिग्री। जो बॉन्ड लेंथ होती है दैट इज 101.7 पिकोमीटर, ये बॉन्ड लेंथ होती है यहाँ पर। इट कंटेन्स 3 बॉन्ड पेयर्स, इसमें 3 बॉन्ड पेयर्स होते हैं, 1 2 3, और एक होता है लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन, लोन पेयर होता है नाइट्रोजन पे। यहाँ पर एक लोन पेयर है, दिस लोन पेयर दैट इज अनशेयर्ड पेयर, सो इट हैज 3 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लोन पेयर। अब ये हाईली सॉल्युबल है पानी में, ये प्रॉपर्टीज है, ये हाईली सॉल्युबल है, यानी अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ये सॉल्युबल इन वाटर है, सॉल्युबल हाईली सॉल्युबल इन वाटर है। और द सॉल्यूशन जो वहां पर बनती है ना, एक्वा सॉल्यूशन जो बनेगी दैट इज वीकली बेसिक होता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ OH आयंस लाइक दिस, ये NH3 plus H2O gives NH4 plus OH। ये NH4 plus OH आयंस। सो यहाँ पर ये जो सोल्यूशन एक्वा सोल्यूशन बनेगी ना पानी की, ये अमोनिया की, दैट इज वीकली बेसिक होती है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH आयंस। यहाँ पर OH आयंस हाइड्रोक्साइड आयंस बनते हैं, यहाँ पर OH आयंस बनते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस। सो देयरफॉर इट इज वीकली बेसिक होता है। सो एक्वा सोल्यूशन ऑफ अमोनिया इज वीकली बेसिक, ये वीकली बेसिक होता है। अब जो ये अगर ये अमोनियम सॉल्ट्स बनाता है, अमोनियम सॉल्ट्स विद एसिड्स, यानी अमोनिया अगर मिलता है एसिड्स के साथ, इट विल फॉर्म अमोनियम सॉल्ट्स लाइक दिस।
if this ammonia अगर ये मिलता है HCl के साथ, we'll get NH4Cl, this ammonium chloride मिलता है, HCl के साथ मिलता है। अगर अमोनिया मिलेगा H2SO4 के साथ, ये एसिड के साथ, ये एसिड्स है, when it reacts with acids it gives salts, ammonium salts. So this is NH4, sorry, this NH4 whole twice SO4, ये अमोनियम सल्फेट है, यहाँ पर ये बन गई अमोनियम सल्फेट, या अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर बनता है अमोनियम सल्फेट. So with acidus ammonia when react gives ammonium salts या forms ammonium salts. अब एक और चीज है एज ए वीक बेस, अभी हमने बोला ये अमोनिया जो है ना, इट इज ए वीक बेस. As a weak base, it precipitates the hydroxides of many metals from the salts. It precipitates out many metals. It precipitates out the hydroxides of many metals from the salts. For example, if we have ZnSO4, it is a zinc sulfate है. अब ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो वीक बेस है, अभी मैंने बोला ये वीक बेस है. So it will precipitate this as hydroxide. ये बनेगा ZnOH whole twice. ये precipitate है PPT. White precipitate होगी ये white precipitate प्लस यहाँ बनेगा NH4 whole twice SO4. So यहाँ पर बन गई है मेटल की precipitate बन गई है. मेटल का हाइड्रोक्साइड बन गया यहाँ पर ये as a precipitate. So it precipitates out this hydroxides of many metals from the salts. Exactly we have FeCl3, इसके साथ मिलेगा NH4OH, इसको ये प्रेसिपिटेट करेगा, प्रेसिपिटेट आउट करेगा एज हाइड्रोक्साइड, ये बनेगा FeOH whole thrice प्लस दिस इज NH4Cl, ये बन गई प्रेसिपिटेट. सो यहाँ पर बन गई ये व्हाइट प्रेसिपिटेट, यहाँ पर बनेगा ये दिस इज ब्राउन प्रेसिपिटेट है. ये प्रेसिपिटेट का कलर होगा ब्राउन प्रेसिपिटेट. अब जो अगर हम लेंगे ना अमोनिया को, हम थोड़ा यहाँ पर हम चेक करेंगे अमोनिया जो है ना, अभी हमने पढ़ा कि इट हैज 3 बॉन्ड पेयर्स इन अ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन. यहाँ पर नाइट्रोजन पे होता है लोन पेयर. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर, जो यहाँ पर इसकी प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन एटम है. सो दिस अमोनिया बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन, इट एक्ट्स एज लिविस बेस. ये एक्ट करती है एज लिविस बेस. This ammonia acts as a Lewis base. So it donates this, ये lone pair जो है ना, it donates this lone pair and forms linkage with metal ions. ये donate करता है lone pair और link बनाता है with metal ions. So metal ions वहाँ पर जो जब link बनाता है तो वहाँ पर complex बनते हैं, हमें वहाँ पर बनते हैं special class of compounds known as complexes. Formation of such complexes finds application. जो ऐसे compounds वहां पर बनते हैं, they find applications in detection of metal ions. उसे metal ions कहते हैं detect, such as Cu2 plus या Ag plus, silver plus या copper 2 plus. For example, यहाँ अगर हमारे पास copper 2 plus होगा किसी solution में, aqueous solution में, so उसको हम treat करते हैं with ammonia. It's a Lewis base. ये Lewis base है. So we'll get CuNH3 whole 4, 2 plus यहाँ पर, ये aqueous है, ये होगा ब्लू, ये डीप ब्लू कलर है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बन गया यहाँ पर. सो अमोनिया के साथ अमोनिया ने बनाया कॉम्प्लेक्स विद दिस मेटल आयन, डीप ब्लू हो गई. एग्जैक्टली वी हैव Ag प्लस NH3. सो ये डोनेट करेगा, एक्सेप्ट करेगा. सो यहाँ पर एक लिंक डेवलप होगी और एक कंपाउंड बनेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. सो विल गेट AgNH3 होल ट्वाइस, ये पॉजिटिव. सो इट्स ए कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स है. सो इस तरह यहाँ पर हम द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स हेल्प अस इन डिटेक्टिंग द मेटल आयंस. यानी मेटल आयंस डिटेक्ट करने में ये मदद करते हैं ये कंपाउंड फॉर्मेशन. अब जो ये अमोनिया है ना, अमोनिया it has many uses. इसके बहुत सारे इस्तेमाल भी है. It is a very important compound. It can be used to produce various nitrogenous, that means nitrogen containing fertilizers.
इससे हम नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर बना सकते हैं, मतलब अमोनियम नाइट्रेट बना सकते हैं, हम यूरिया बना सकते हैं, अमोनियम फास्फेट बना सकते हैं, अमोनियम सल्फेट बना सकते हैं. These are all fertilizers, nitrogen containing fertilizers. It is one of the important use is it can be used to prepare नाइट्रिक एसिड ऑन लार्ज स्केल. हम नाइट्रिक एसिड बना सकते हैं लार्ज स्केल में. और अगर हम लिक्विड अमोनिया लिखें, लिक्विड अमोनिया हैज आल्सो it can be used also, liquid ammonia it can be used as a refrigerant, यानी for refrigeration, यानी हम उसको रेफ्रिजरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं लिक्विड अमोनिया को. So this was about nitrogen containing compound ammonia.